कभी कभी भिवाड़ी जाते रहते हैं ना। यस तो उसके दो रीजन है। एक रीजन है जिसकी वजह से हमने जाना शुरू किया, वो रीजन था कागज की कश्ती। आज से 1 साल पहले 13 फरवरी 2000 नहीं, वो 13 को हुआ था पिछले साल। तो वो आरसी पैलेस में बेटा एक इवेंट हुआ था जिसमें जितने भी जो लोग बोलना चाहते हैं, कोई पोएट बनना चाहता है, कोई अपनी कहानियाँ सुनाना चाहता है, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें होती है, स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है बेटा। Yes, इस sir. तरीके से एक प्लेटफॉर्म आया सामने जिसका नाम था कागज की कश्ती। क्या नाम था बेटा? कागज की कश्ती। और वो जो कागज की कश्ती है वो मैम द्वारा प्रदान की गई थी हम लोगों को कि हम उसमें सवार हो और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे बेटा, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से हम पहली बार लता मैम से मिले थे एक इवेंट में, और जान पहचान महेश सर के थ्रू हुई थी। महेश सर जो इनके साथ विशाल सर उनको जानते थे। फिर जो मैं तो सिर्फ ड्राइवर बन के गया था बेटा वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ देखा कि हाँ, तो वहाँ पे एक ब्रूच था बेटा। तो मेरे को ये लगा कि ये ब्रूच चाहिए मुझे। अब वही वाली बात है, ब्रूच किसको मिलेगा? वो जो लगाने वाला होता है बेटा, एक आर्मी का वो बना होता है, उसमें दिल था। अब ये था कि जो पार्टिसिपेट करेगा उसे वो ब्रूच मिलेगा। तो मैंने एक की जगह 2 लेके आया बेटा घर में, ठीक है। हाँ, तो उस दिन हमें पता चला था बेटा, फुल प्लेटफॉर्म में मिला था मैम के थ्रू था। मुझे तो आज भी यही लगता है बेटा। उसके बाद फिर हम बीच में प्रोग्राम हुआ मैम सिंह कागज की कश्ती, पहले से बेटर हुआ, उसमें हम गए। फिर हम गए तो रिसेंटली 14 फरवरी को हमारे 1 साल पूरा हो गया कागज की कश्ती का, ठीक है बेटा। उसमें भी मुझे बोलने का मौका मिला, जो थोड़ा बहुत सीखा है मैंने वहीं से। तो इस तरीके से बेटा ये जो कागज की कश्ती है, इसमें ना कई लोग सवार हो रखे हैं इस कागज की कश्ती में, ठीक है। हम तो एक छोटे से सवार है उसमें। तो मैम मतलब एक को नहीं बेटे, कम से कम मेरे हिसाब से मैंने 100 से ज्यादा तो मैंने देखे हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। मैम की परफॉर्मेंस तुम देख लोगे तो मैम किसी ने किताबें लिखी हुई हैं बेटा, कोई सिंगर है, कोई अपने आप में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म के जरिए बेटा वो बात दुनिया तक पहुंचती है। और अब कागज की कश्ती मतलब स्टार्ट तो हुआ था, तो बेटा शुरुआत तो जैसे आपको पता नहीं थी, पाठशाला की भी एक हुई थी किसी तरीके से। आज बहुत बड़े बेटा बहुत बड़ा मंच है वो। शायद दिल्ली में भी कोई कोलैब किया है रिसेंटली, एक बहुत बड़े उसके साथ कोलैब किया है बेटा। ओपन ये जो अपने स्टेज होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, कागज की कश्ती होती कैसे? कागज नहीं, इसको रखो। कागज की कश्ती का मतलब क्या होता है? कागज की नाव जिसमें हम कुछ छोटी भी सी। लिखना चाहे लिख देते हैं। कश्ती क्यों? क्योंकि जब हमारा कभी भी मन करे हम कभी भी लिखते हैं। कश्ती में सवार होना, कागज पे लिख के हम सवारी करते हैं, कहानी सुना के, कविताएं लिख के, अपने मन की बात लिखना। जैसे आज मैंने दाल चावल खाए, उसमें दाल अच्छी थी, टमाटर अच्छा था, कोई भी बात लिखनी हो तो कागज की कश्ती में हम सवार होते हैं और अपनी भावनाओं को बोलते हैं। कश्ती का मतलब कि हमेशा हम एक बैलेंस रहते हैं, मतलब सीधा रहते हैं। अगर मान लो मैंने गलती से अपने कागज के बाहर पैर लिख दिया तो गलत हो गया। तो कश्ती से अगर बाहर पैर रखा तो डूब जाएगी। तो हमें डूबना नहीं है और कागज की कश्ती में रह के हमें सब कुछ लिखना है, तो इसीलिए वो कागज की कश्ती का नाम है, राइट। सो ओपन माइक का मतलब, जैसे आज मैं बिना माइक के आप सब लोगों के सामने बोल रही हूँ, तो आप भी बोल सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं, कोई एक्टिंग सुना सकते हैं। जैसे अमरीश पुरी, शाबाश, बहुत पसंद आया, है ना। तो कोई भी एक्टिंग कर सकते हैं, राइट। अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। जैसे आज मैंने आपको अच्छी बात बताई, तो इस जो अच्छी बातें बताते हैं उसको हम स्टोरी, कहानी सुनाने वाला बोलते हैं, कहानी कारक। तो जैसे अभी सर आपको पैड्स के बारे में बताएंगे, तो ये भी एक कहानी कारक है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सामान है, उसके बारे में ही आपको बताएंगे, तो कहानी कह के बताएंगे, राइट। तो कहानी कारक को स्टोरी टेलर बोलते हैं। और आपको पता है एक स्टोरी टेलर कितना कमाता है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए भी कमाता है एक स्टोरी टेलर, राइट। तो कहानी सुनाना भी एक कला है, पेंटिंग करना भी कला है, गाना गाना भी एक कला है, डांस करना भी कला है। सारे क्या बोलते हैं, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। नहीं, मुझे कहानी कारक बनना है, मुझे अच्छी कविताएं सुनाने वाला बनना है, नई नई चीजें सीखो, राइट। साइकिलिस्ट बनना है। थैंक यू। तो बेटा ये जो कागज की कश्ती है ना बेटा, आज की डेट में एक क्रूज बन चुका है। क्रूज क्या होता है बेटा? एक बहुत बड़ा शिप होती है जिसके अंदर ना एक होटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
और अब पता नहीं आगे हम कहाँ पे रुकने वाले हैं। कागज की कश्ती ये तो पता नहीं, देखो लेकिन सफर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, इतना पता है मुझे कागज हम की कश्ती कोशिश करेंगे कि हम आप बच्चों को नई नई चीजें सिखाएं, नई दुनिया से मिलाएं। कभी किसी दिन आपको आसमान दिखाने ले जाएं। आसमान देखना चाहते हो? यस मैम। का। और रही बात बेटा लता मैम की, तो लता मैम ने बहुत बिजी है आज की डेट में भी, बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है। लेकिन उनका खास ये था कि हमें बच्चों से मिलना है, इसलिए मैम ने स्पेशल टाइम निकाला आप लोगों के ऐसा लिए। कुछ नहीं है बच्चों, हम ये तो आज से बंडल 10 नहीं, ये आज से 10 दिन पहले भी आ सकते थे, लेकिन इनका ये था कि फिर जब वुमेन्स डे आ रहा है तो हम क्यों ना वुमेन्स डे पे चलें और बच्चों का दिन खास बनाएं। मेन ये था, क्योंकि मैम ने वादा तो ट्यूसडे को ही किया था कि 15 या 16 तारीख को आएंगे मैम, फरवरी को दोस्त नहीं मेरा। शायद 16 या 17 फरवरी का कुछ था हमारा, लेकिन मैम ने उसको पोस्टपोन करके फिर आज वुमेन्स डे के लिए रखा कि कुछ आपके लिए कुछ अच्छा भी होगा, कुछ आप सीखोगे। गुड टच बैड टच बताया मैम ने। तो बेटा मैम के पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, आप अच्छे से बिहेव करोगे, सारी अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, मैम आती रहेंगी और अपने ज्ञान का भंडार अब आपसे। देखो आज मुझे आपके सर से क्या सीखने को मिला कि अगर हम छोटी जगह से भी काम शुरू करते हैं तो हमें कामयाबी मिल जाती है। मैंने महेश सर से क्या सीखा, हमेशा हंसते रहते हैं, है ना। सो हम हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो हमें आता है हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, सीखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, है ना। सो मुझे कुछ आता है, मैंने कागज की कश्ती से सर को सुनाया, सर को दिखाया, सर ने मुझे अपने स्कूल में बता के कि स्कूल कैसे चलता है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। अगर टेबल बेंच नहीं है तो बच्चे दरी पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, दीवारों पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टर लगा के। देखो मुझे कितने आइडियाज मिल गए, राइट। तो जब हम एक दूसरे की आइडियाज सोच को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे पास डबल हो जाता है ना। अपना तो आता ही है, लेकिन सर का भी चुरा लिया, ओ अब मैं भी जाके स्कूल में ऐसे दीवार पे लगाऊंगी, है ना। तो आइडियाज बांटने चाहिए, है ना, शेयर करने चाहिए।